हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 7th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 9। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि जो भी हमें अध्याय मिले, जो भी हमें विवरण मिले, जिनके द्वारा हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल हुई, उनमें जो है हमें जो सामान्य लोग थे विजयनगर साम्राज्य के, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उनके बारे में हम देखेंगे। अध्याय के विभिन्न भागों से विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस दृष्टि में 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा करने वाले निकोलो दे कांति इतावली व्यापारी, अब्दुल रज्जाक फारस के राजदूत और 16वीं शताब्दी में विजयनगर जाने वाले बरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाबो नूनीज के विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। देखिए हमें कहाँ से पता लगा इन लोगों के बारे में जो विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोग थे। 15वीं शताब्दी में यहाँ जो इतावली व्यापारी आए थे निकोलो दे कांति, उनका जो यात्रा वृत्तांत था वो हमें देखने को मिला, उससे हमें पता लगा। फारस के राजा के जो दूत आए थे यहाँ पर अब्दुल रज्जाक, उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, उससे हमें इनके बारे में पता लगा। और 16वीं शताब्दी में जो यहाँ पर बारबोसा, डोमिंगो पेस और जो नूनीज, ये तीनों ही कौन हैं? ये तीनों ही पुर्तगाली थे। पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, तो इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, इनके द्वारा लिखे गए जो विवरण हैं, उनसे हमें पता लगता है विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों के बारे में। इनके विवरणों से पता चलता है कि जो समाज था वो सुगठित था। विजयनगर साम्राज्य को जिसे हम एक हिंदू साम्राज्य मानते हैं, एक समृद्ध शक्तिशाली साम्राज्य था। इसमें जो समाज था वो सुगठित था। समाज में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? जो ब्राह्मणवाद के रूप में जिन्हें हम जानते हैं कि जो ब्राह्मणवाद था उसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिली, जिसमें जो ब्राह्मण थे उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए जो ब्राह्मण व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर जो आते हैं वो कौन सा वर्ण आता है? वो ब्राह्मण वर्ग है। वो ब्राह्मण जो है उनके कार्य माने जाते हैं कि भाई ये लोग यज्ञ करते हैं, वेदों का, ग्रंथों का जो है पाठ करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं। लोग इनको खूब दान दक्षिणा भी देते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो समाज में सर्वश्रेष्ठ माने गए थे। विजयनगर साम्राज्य में भी हमें देखने को मिली ये सारी बातें। उन्हें राज्य की सैनिक और असैनिक सेवाओं में उच्च पद जो है वो प्रदान किए जाते थे। देखिए जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर जो है प्रतिष्ठा को जो है महत्व देती है कि भाई कोई व्यक्ति अगर उसका जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में अगर उसने जन्म लिया है तो वो वही कार्य करेगा जो ब्राह्मण समाज के लिए निर्धारित किए गए हैं। बेशक से चाहे कोई बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो क्या माना जाता है कि भाई वो योग्य है, ज्ञानी है और वो वही कार्य करेगा जो ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और किसी भी अपराध के लिए उन्हें जो है मृत्युदंड भी नहीं दिया जाता था जो ब्राह्मण कुल के लोग थे। ब्राह्मण जिन स्थानों पर रहते थे वो जो भूमि होती थी वहाँ पर उसके ऊपर उनका नियंत्रण होता था, और उस भूमि पर जो आश्रित लोग थे जो वहाँ पर काम करते थे उनके ऊपर भी उन ब्राह्मणों का नियंत्रण माना जाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भी जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में हमें पता चला इन यात्रियों के विवरणों से। उन पर जो है पुजारी वर्ग की हैसियत से उन्हें समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जो ब्राह्मण है उनको पुरोहित, पुजारी माना जाता है, तो उनका विशेष सम्मान करते थे लोग। असंख्य वैदिक मंदिरों के आविर्भाव के कारण मंदिर अधिकारियों के रूप में ब्राह्मणों की शक्ति में बहुत अधिक जो है वो वृद्धि हो गई थी। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में जो है खूब भवनों का, खुद मंदिरों का निर्माण करवाया। लगभग सभी शासक जो है वो स्थापत्य शैली के लिए का खूब विकास करवाया, उन्होंने खूब मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जो ब्राह्मण थे उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पुरोहितों के रूप में उनको और ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। विजयनगर युग में जो किसान है वो सामाजिक व्यवस्था का आधार था। देखिए उनका जो हम देखते हैं कि जो किसान है उनका खास महत्व था। विजयनगर साम्राज्य में जो खेती है उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। सिंचाई की सुविधाएं उन लोगों को नहरों के द्वारा बांध बनाकर प्रदान की जाती थी, जिस पर समाज के सभी जो बाकी वर्ग थे वो जो है वो निर्भर करते थे। इसलिए किसान जो है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। विभिन्न अभिलेखों में हमें चेट्टी और सेट्टी नामक एक समूह मिलता था। देखिए चेट्टी और सेट्टी समूह जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था?
वो व्यापारी वर्ग के लिए प्रयोग किया गया था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो है खूब जो है व्यापार होता था। दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य आता है, तो यहाँ से जो मसाले हैं, खूब वस्त्र हैं, आभूषण गहने हैं। कर्नाटक में खूब जो है सोने हीरे की खानें भी मिलती हैं। तो व्यापार यहाँ से होता था बहुत। तो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था उसका नाम क्या था? चेट्टिया शेट्टी। जो अत्यधिक जो है धनी और संपन्न वर्ग था। भाई व्यापारी थे, व्यापार करते थे, तो धनी और संपन्न तो होंगे ही। और समाज में हमें एक और प्रथा देखने को मिली, वो क्या थी? दास प्रथा। यहाँ दासों का क्रय विक्रय भी किया जाता था। जो दास थे उनको जो है बाहर देशों में जो है बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य लोग जो है छप्पर वाले कच्चे घरों में रहते थे। यहाँ पर आने वाले कुछ यात्री जो थे उन्होंने अपने जो वृत्तांत लिखे, उनके द्वारा हमें पता लगा कि जो सामान्य लोगों के घर थे ना, वो जो है छप्पर वाली उनकी छतें होती थी। 16वीं शताब्दी में एक पुर्तगाली यात्री यहाँ पर आए थे, बरबोसा। उन्होंने सामान्य लोगों के जो आवास थे, जो उनके घर थे, उनके बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि जो लोगों के आवास हैं वो छप्पर के हैं और फिर भी सुदृढ़ हैं। बेशक से वो छप्पर के बनाए हैं, मिट्टी घास फूस के जो है जो छत होती है वो बनाई गई है, लेकिन वो ये नहीं है कि भाई ऐसी ही है। वो मजबूत होती थी, सुदृढ़ होती थी और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। जो सामान्य लोगों के घर हैं वो कहाँ हैं? वो लंबी लंबी गलियाँ हैं। जो व्यवसाय यहाँ पर बाजार हमें देखने को मिलेंगे उनमें वो स्थित हैं। अब यहाँ पर जो सामान्य लोग थे वहाँ उनके साथ साथ ही जो बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई हैं वो भी पर्याप्त संख्या में इस शहर में थे। जिस तरह से हम जानते हैं कि भाई हिंदू साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन सभी धर्मों के लोग हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। इनके मंदिरों में भी अगर हम देखें तो बौद्ध की, जैन की मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। विजयनगर के सभी शासकों ने सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया था। जो भी विजयनगर के शासक थे वो इस तरह से किसी एक विशेष धर्म के प्रति ही श्रद्धा प्रकट नहीं करते थे, बल्कि जितने भी धर्म थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्थापत्य शैली है, बेशक से ये हिंदू साम्राज्य था, लेकिन इनकी जो मंदिर हैं और जो भवन है उनके निर्माण कला को हम देखें तो इनमें इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य शैली है उसका प्रयोग किया गया है। तो सभी धर्मों को ये समान महत्व देते थे यहाँ के शासक। समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो भी सम्मानजनक थी। वह साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो गतिविधियाँ थी उनमें जो महिलाएं हैं वो भाग लेती थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा का भी प्रबंध था और कुछ स्त्रियों ने तो उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त की थी विजयनगर साम्राज्य में। तो जो महिलाओं की स्थिति हमें देखते हैं वो भी सम्मानजनक है। धनी और संपन्न लोगों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। देखिए जो सामान्य जन थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो धनी और जो संपन्न वर्ग अगर हम देखें उसमें जो पैसे वाले लोग हैं उनमें जो है बहुविवाह कि भाई वो एक से ज़्यादा भी विवाह करते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां भी रखते थे। समाज में बाल विवाह का भी प्रचलन था कि भाई छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी विजयनगर साम्राज्य में। और सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती का मतलब हो जाता है कि अगर किसी स्त्री के पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको उसकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। तो इस तरह की प्रथा भी हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिली। और इन सब बातों का हमें पता कहाँ से चल रहा है? हमें पता चल रहा है जो भी ये यात्री यहाँ पर आए इनके जो द्वारा जो लिखे गए जो वृत्तांत हैं, जो विवरण हैं, उनके द्वारा हमें इन सामान्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जला दिया जाता था। जो इनका भोजन होता था उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए खान पान के प्रतिबंध नहीं थे। देखिए जो ब्राह्मण थे वो तो शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा जो अन्य जातियां थी उनके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था कि भाई आप जो है मांसाहार का प्रयोग नहीं करोगे, मांस नहीं खाओगे। जैसी उनकी इच्छा होती थी उसके अनुसार वो भोजन अपना कर सकते थे, चाहे वो शाकाहारी पसंद करते हों या फिर मांसाहारी। बहुत सारे खेल भी ये लोग खेलते थे, वो इनके मनोरंजन का साधन होता था, जिसमें कुश्ती है, घुड़दौड़ है, पशु पक्षियों का युद्ध करवाना है, वो इनके आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन होते थे। विजयनगर साम्राज्य में उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। देखिए यहाँ के लोग जो है वो खूब व्यापार करते थे,
कताई बुनाई करते थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाना इनका प्रमुख उद्योग था। वास्तुकला थी, शिल्प कला, चित्रकला के द्वारा भी लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। ना सिर्फ ये लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे, बल्कि बहुत सारी गतिविधियाँ, चाहे उसमें शिल्प कला है, चित्रकला है, इसके द्वारा भी वो अपनी जीविका जो है वो कमाते थे। व्यापारी शक्तिशाली संघों और निगमों में संगठित थे। यहाँ के जो व्यापारियों के समूह हम देखते हैं, जिनको चेट्टी समुदाय कहा गया है, वे धनी और संपन्न लोग होते थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें थी। देखिए, बंदरगाहों की अगर हम बात करें, जिनके द्वारा खूब जो है बाहर के देशों के साथ ये लोग व्यापार करते थे, तो अब्दुल रज्जाक का जो विवरण हमें प्राप्त हुआ, उससे हमें पता लगा कि यहाँ 300 के करीब जो है बंदरगाह थी। विजयनगर की प्रसिद्धि विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए थी। हम देखे शुरू से ही अगर दक्षिण भारत के मसालों की, वस्त्रों की, रत्नों की बात करें, तो वो यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर खूब जो है उनका व्यापार किया जाता रहा है। तो इनकी एक ख़ास विशेषता थी यहाँ से मसालों में जो है काली मिर्च और जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें ये लोग व्यापार करते थे इनका। नगरों में अनेक बाजार होते थे जिसमें व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता था। व्यापार से प्राप्त जो राजस्व था वो राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था। एक तो जो है खेती से इतना सब कुछ जो है प्राप्त होता था इनको, ऊपर से व्यापार जो होता था उससे जो राजस्व, जो कर जो उससे प्राप्त होता था, वो भी राज्य के आय का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस प्रकार के विवरण हमें विजयनगर के जन सामान्य जीवन से संबंध में हमें जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है कि भाई जो भी विवरण लिखे गए, जो भी यात्री यहाँ पर आए, उनके द्वारा जो भी वृत्तांत लिखे गए, उनसे हमें इन लोगों के बारे में पता चली। ये हमारा दक्षिण भारत का एरिया जो आप मैप में देख रहे हो, इसमें जो भी येलो कलर में आप सारा जो एरिया देख रहे हो, इस पूरे क्षेत्र में जो है विजयनगर साम्राज्य है वो फैला हुआ था। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सारा एरिया हमारा आ जाता है। तो इतने विशाल क्षेत्र में जो विजयनगर साम्राज्य है वो फैला हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको अगर कंप्लीट चैप्टर की अगर हमारी एक्सरसाइज देखनी है, कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाके। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के मिलती रहें।